Hi guys, welcome back to Success Corner. And at last I've made this video on NEET 2021 study plan. So before we start with the study plan, it is a very simple plan to achieve your goals. So before we start with this, there is a humble request to all of you. मैंने देखा है कि बहुत से लोग मेरे videos देख रहे हैं, but a lot of you are not subscribing. So guys, if you like this video, if you have liked my previous videos, then please subscribe to my channel as well, because I know you don't want to miss any important videos regarding NEET. So please subscribe to the channel and also follow us on Instagram. The link is in the description. So how are you NEET 2021 guys? So let's start with the study plan. So guys, the first thing that you have to keep in mind is कि अभी आपके पास time है, you have enough time, so you can study smart and you have to take proper rest. अभी stress नहीं लेना है, ऐसा नहीं है कि हाँ 1-2 महीने में एग्जाम्स आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. You have time, so you have to keep calm and you also have to study hard. सिर्फ study smart से नहीं, study hard भी करना है. सो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, ये सब कुछ माइंड में रखते हुए मैंने आपके लिए एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया, जिसमें आपको फ्री टाइम भी मैंने काफ़ी दिया है, सो दैट यू कैन एंजॉय, यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स, यू कैन हैव रेस्ट, यू कैन स्लीप. ये सारा मैंने कंसिडर करके स्पेशली एक मैंने स्टडी प्लान बनाया है. सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको अभी अचानक पूरा स्ट्रेस नहीं लेना है कि मैं कैसे करूं, या एकदम इस रूटीन से फॉलो करना है. एंड ये जो रूटीन मैंने बना है, दिस इज स्पेशली व्हेन आपके क्लासेस नहीं चल रहे हैं, आपका स्कूल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. सो वंस योर स्कूल स्टार्ट्स, इस स्टडी प्लान में हम चेंज लेके आएंगे. सो दिस इज फॉर द वंस जिनका स्कूल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टडी प्लान. एंड वंस योर स्कूल स्टार्ट्स, आई विल मेक अ वीडियो कि आप स्कूल लाइफ के साथ नीट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं. सो द फर्स्ट इज द बेसिक. जैसे 2020 के प्लान में भी मैंने आपको बताया था, विल डिवाइड द डे इनटू 5 पार्ट्स. दिस इज द बेसिक. ये कभी भी आप करते हो, सो एक बेसिक हम डे को डिवाइड कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए टू मेमोराइज इट, एंड जो रूटीन है फॉलो करने में सिंपल हो जाता है. सो विल डिवाइड इट इनटू 5 पार्ट्स. दैट इज फ्रॉम द टाइम यू वेक अप टू ब्रेकफास्ट, देन ब्रेकफास्ट टू लंच, lunch to evening snacks, and evening snacks to dinner, and the last is from dinner till the time you go to sleep. सो नाउ लेट्स सी, एक एक करके हम देखते हैं किसमें कैसे कैसे हमने स्टडी करना है. सो फर्स्ट इज फ्रॉम वेकअप टू ब्रेकफास्ट. सो अभी आपके पास टाइम है, अभी 5 बजे 4 बजे उठने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो आई हैव केप्ट दैट इन माइंड. सो यू कैन वेकअप एट अराउंड 6-6:30, जो भी आपको सूटेबल है. सो कंसिडरिंग कि अभी उतनी जल्दी नहीं है, सो आई हैव डिसाइडेड दैट यू कैन वेकअप एट 6:30, एंड फ्रॉम 6:30 to 7 आप उठेंगे, यू विल गेट रेडी, यू विल फ्रेशन अप. Then from 7 to 8:30, that is 1.5 hours, you will study biology. So biology preparation के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, how to prepare for it. So you can watch that if you have not watched it. प्लीज़ वो देखो ताकि आप बायोलॉजी के लिए प्रॉपर कैसे प्रिपेयर करना है वो देखें. So from 7 to 8:30 is your biology. You will read only from NCERT. I've also mentioned this in the biology preparation video. So watch that. So 8:30 तक आपने बायोलॉजी पढ़ ली. इसमें MCQs वगैरह सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. जस्ट रीड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करो, इंपॉर्टेंट टर्म्स नोट डाउन करो. ये सब थ्योरी पढ़ने वाला काम 7 to 8:30. देन 8:30 to 9 आपका मॉर्निंग एक्सरसाइज, योगा, आपको वॉक पे जाना है, जॉगिंग करना है. ये हाफ एन आवर इज इनफ. सो 8:30 to 9 आप एक्सरसाइज करो, ये सब करो. देन 9 to 10 ब्रेकफास्ट एंड बाथ. सो आपने एक्सरसाइज कर लिया, देन यू टेक अ बाथ, देन ब्रेकफास्ट करो. ये आपका थोड़ा फ्री टाइम में आ जाता है. सो 10 o'clock तक आप ब्रेकफास्ट नहा धो के एकदम रेडी हैं फॉर योर नेक्स्ट सब्जेक्ट. तो नाउ दैट यू हैव हैड योर ब्रेकफास्ट, यू हैव टेकन योर बाथ, अब आप फ्रेश हो चुके हैं फॉर योर नेक्स्ट सब्जेक्ट. सो फ्रॉम 10 to 11:30, दैट इज वंस अगेन 1.5 hours स्पेशली डेडिकेटेड फॉर केमिस्ट्री. इसमें भी MCQs वगैरह पहले सॉल्व नहीं करने हैं. फर्स्ट यू विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, को थ्योरी पढ़नी है, जो मेमोराइज करने वाला है, कीवर्ड्स नोट डाउन करो. एंड इफ यू हैव नॉट वॉच द वीडियो फॉर केमिस्ट्री प्रिपरेशन फॉर नीट, वॉच द वीडियो फॉर केमिस्ट्री प्रिपरेशन फॉर नीट. स्पेशली मैंने बताया कि आप
केमिस्ट्री के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स एंड केमिस्ट्री सारे वीडियोस के प्रिपरेशन वाले जो वीडियोस हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट। देन फ्रॉम 10 to 11:30 आपने केमिस्ट्री पढ़ लिया, आपने नोट्स बना लिए, आपने थ्योरी पढ़ लिया। देन 11:30 to 12 आपका रेस्ट, 1.5 hours आपने स्टडी किया। वंस अगेन योर माइंड योर बॉडी नीड्स रेस्ट। सो रेस्ट टाइम में आप कुछ भी कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ मत करना जिससे आपका मेंटल फटीग हो। ओके आपको गेम खेलना है थोड़ी देर तो खेलो, लेकिन ऐसे नहीं कि वो आपको मेंटल फटीग हो या फिर आप गेम में एडिक्टेड हो जाओ और फिर आप गेम खेलते बैठ जाओ 1-2 घंटा, ऐसे नहीं करना है। सो इट्स बेटर कि आप रेस्ट करो, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो अगर आप अभी घर पे हैं तो। ओके सो दिस इज अ गुड टाइम। देन फ्रॉम 12 to 1 PM अगेन 1 hour है, 1 hour इज लॉट ऑफ टाइम फॉर बायोलॉजी एमसीक्यूज। आप बहुत सारे एमसीक्यूज कवर कर सकते हैं, बिकॉज आप जब नीट का एग्जाम दोगे यू हैव 90 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी विच यू हैव टू कंप्लीट इन 30 to 45 minutes। सो अगर यहाँ पे 1 hour है और कंसिडरिंग कि अभी आपकी प्रैक्टिस उतनी नहीं हुई है, सो 1 hour में भी आप 90 क्वेश्चंस तो मिनिमम कर ही सकते हैं। तो दिस इज अ गुड टाइम कि आप बायोलॉजी एमसीक्यूज करें, जो आपने सुबह जो चैप्टर्स पढ़े थे, जो टॉपिक्स पढ़े थे, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आप अभी सॉल्व करेंगे। देन 1 to 2:30 अब ये 1.5 hours है, इसमें आपने आधा घंटा लेट से लंच कर लिया, लंच के बाद आधा 1 घंटा लंच, लेट से आपका 2 o'clock तक लंच हो जाता है। देन 2 to 2:30 आपने एक पावर नैप ले लिया, सो दैट यू फ्रेशन अप, ताकि आप नेक्स्ट सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकें, क्योंकि आपका माइंड उससे फ्रेश हो जाता है, उससे ज़्यादा जल्दी आप चीज़ें ग्रैस्प कर सकते हैं। सो फ्रॉम 1 to 2:30 यू डू योर लंच एंड देन यू टेक अ पावर नैप। देन अब आपका लंच हो गया, आप सो के उठ गए, यू आर अगेन फ्रेश। सो 2:30 to 3:30 अगेन 1 hour केमिस्ट्री एमसीक्यूज। तो जो सुबह आपने टॉपिक्स पढ़े थे केमिस्ट्री के, उससे रिलेटेड आप सारे एमसीक्यूज इसमें सॉल्व करेंगे। सो केमिस्ट्री एमसीक्यूज आपने 1 hour दे दिया, 1 hour में इन 40 to 50 एमसीक्यूज आप कर सकते हैं। इनिशियली अगर कोई टफ चैप्टर है, न्यूमेरिकल वाला चैप्टर, तो थोड़े कम होंगे, थोड़ा लेस न्यूमेरिकल वाला इनऑर्गेनिक जैसे चैप्टर्स हैं, सो उसमें आप ज़्यादा क्वेश्चंस भी कवर कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक के तो आप 60-70 क्वेश्चंस भी इजीली कवर कर सकते हैं इन 1 hour। सो आपके जो सुबह केमिस्ट्री का थ्योरी पढ़ा था उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस इस 1 hour में हो गई। देन 3:30 to 5 PM दिस इज 1.5 hours अगेन, ये है फॉर फिजिक्स। तो फिजिक्स में प्रिपरेशन थोड़ी अलग है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया था। मैंने फिजिक्स के लिए स्पेशली क्या बुक्स यूज करने हैं अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, उस पर भी एक वीडियो बनाया है। सो वॉच दिस वीडियो बिकॉज फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिजिक्स में स्कोर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है। सो बिफोर यू स्टार्ट विथ फिजिक्स अपना मैथ्स का बेसिक्स भी क्लियर कर लेना। एंड फिजिक्स के इस 1.5 hours में पहले तो आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करोगे, बिकॉज फॉर्मूलाज याद करके पहले कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करके कुछ नहीं होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर कर लिए इन दिस 1.5 hours। एंड लेट मी रिमाइंड यू कि ये सब मैंने कंसिडर करके बताया है कि आप सिर्फ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इफ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, स्पेशली जो बच्चे अभी बोर्ड्स के लिए साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बोर्ड्स एंड नीट टुगेदर, सो इफ यू वांट कि आप बोर्ड्स के साथ साथ नीट की कैसे प्रिपरेशन करें, आई कैन मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन दैट, क्योंकि बोर्ड्स के साथ नीट का प्रिपरेशन एक थोड़ा सा अलग पैटर्न हो जाता है, क्योंकि उसमें अलग सब्जेक्ट्स भी हैं। सो आपको उन सब्जेक्ट्स की भी प्रिपरेशन करनी है। सो इफ यू वांट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आप बोर्ड्स और नीट्स की प्रिपरेशन साथ में कर रहे हैं या यू आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर योर नीट। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स विद योर नीट, देन देयर विल बी अ सेपरेट स्टडी प्लान, क्योंकि आपके पास और सब्जेक्ट्स भी हैं प्रिपेयर करने के लिए। सो आई हैव मेड दिस कंसिडरिंग कि आप सिर्फ नीट का प्रिपेयर कर रहे हैं। सो दिस 1.5 hours goes to physics, and then from 5 to 6 PM you again have your free time, you eat your evening snacks, you listen to music, go play some games, football खेलो, cricket खेलो, जो पसंद है, डांस करना है डांस करो। So this is your free time. 1 hour is more than enough for your recreational purposes. So आते हैं for after evening snacks to dinner. So अभी 6 o'clock तक आपने
आप रिफ्रेश हो गए, वंस अगेन आपने गेम्स खेल लिए, म्यूजिक सुन लिया। देन फ्रॉम 6 to 7:30, क्योंकि ये गैप मैंने स्पेशली दिया है क्योंकि फिजिक्स के एमसीक्यूज के लिए आपको एक रेस्ट की ज़रूरत है। डायरेक्ट फिजिक्स पढ़ के आप उसके एमसीक्यूज करो, बहुत टायर हो जाता है आपका ब्रेन। तो उसके लिए मैंने रेस्ट दिया था फ्रॉम 5 to 6, 6 to 7:30, 1.5 hours फिजिक्स एमसीक्यूज। सो आपको टारगेट रखना है कि 1.5 hours में आपको 45 क्वेश्चंस करने हैं, बिकॉज नीट जब आप दोगे तो आपके पास 1.5 hours से स्लाइटली लेस टाइम होगा। सो इनिशियली ट्राई फॉर 45 क्वेश्चंस इन 1 hour। जो भी टॉपिक का आपने सुबह प्रिपरेशन किया था इन द आफ्टरनून, उसका आप एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। देन वंस अगेन अभी एमसीक्यूज आपने सॉल्व किए, न्यूमेरिकल बेस थे, वंस अगेन योर माइंड इज टायर्ड, आई हैव अगेन गिवन यू रेस्ट। सो आप देख रहे हैं मैंने काफी रेस्ट दिया है, सो दैट यू कैन यू नो आपका माइंड जो है वो रिफ्रेश होता रहे, ऐसे स्ट्रेस ना, ऐसे बर्डन ना लगे। तो इसलिए वंस अगेन 7:30 to 8 यू गेट योर रेस्ट टाइम। सो अभी आपने फिर से आराम कर लिया टिल 8। देन फ्रॉम 8 to 9, सो 8 to 9 एनी सब्जेक्ट का मतलब है कि अब वो डिपेंड करता है। आज आपको लग रहा है कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है मैं उसको और स्ट्रॉन्ग करूंगा, सो उस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करो, उसके अलग से नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो प्रिपेयर करो। क्या आपको लगता है कि आपको अपने वीक सब्जेक्ट पे आज फोकस करना है, सो आप वीक में डिवाइड कर सकते हैं, 3 days फॉर योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, 3 days फॉर योर वीक सब्जेक्ट, आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। सो आपने ऐसे डिवाइड कर लिया। सो उस हिसाब से जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि आज एक्स्ट्रा पढ़ना है इसका, उस सब्जेक्ट की इस 1 hour में आप प्रिपरेशन करेंगे। ये आपके ऊपर है, दिस इज अप टू यू कि आपको लगता है एमसीक्यूज में सॉल्व करूं, या आपको लगता है मैं डेरिवेशंस पढ़ूं, या आपको लगता है मैं सिर्फ बुक से स्टडी करूं। जैसे आपको कन्वीनियंट है, दिस इज अप टू यू, बिकॉज सबका एक खुद का पर्सपेक्टिव होता है, अपना एक ओपिनियन होता है कि खुद को समझ में आता है कि मुझे क्या नहीं आता, या क्या अच्छा या क्या स्ट्रॉन्ग करना है। ये हर इंडिविजुअल को खुद का पता होता है, ये मैं नहीं बता सकता, ये कोई और नहीं बता सकता। सो ये 1 hour आप अपने लिए देंगे कि आपको पता है क्या सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा है आज स्टडी करने के लिए, वो सब्जेक्ट आप इस 1 hour में स्टडी करेंगे। देन 9 का कोई थोड़ा टीवी देख लिया, इस 1 hour में आपका डिनर एंड ऑल विल बी कंप्लीटेड। सो 10 o'clock तक आपका डिनर कंप्लीट। देन फ्रॉम डिनर टू स्लीप, सो फ्रॉम 10 to 11 PM ये आपका रिविजन हो जाएगा। दिस इज 1 hour कंप्लीटली और फॉर योर रिविजन, क्योंकि रिविजन इज अ मस्ट। ठीक है, रिविजन तो करना ही है। सो आज के डे में आपने क्या किया, कहाँ मिस्टेक्स की, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कौन से सब्जेक्ट में आपने एमसीक्यू सॉल्व किए, सो कौन से सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, इससे आपको पता चलेगा किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। ये सब रिवीजन, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपने कीवर्ड्स बनाए होंगे, अपने नोट्स बनाए होंगे, इस 1 hour में आप इन तीनों सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। ओके, एंड देन आपका रिवीजन हो गया टिल 11। एट 11 PM यू गो टू स्लीप। अगर आपको लगता है कि आपको और पढ़ने की जरूरत है, यस यू कैन स्टडी, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि मैंने बोल दिया 11 o'clock सो जाओ तो सो जाओ, ऐसी बात नहीं है। सो इफ यू फील कि आपको और स्टडी करना है, देन यू कैन स्टडी, बट आई थिंक दिस इज इनफ, क्योंकि इतना अभी के लिए बहुत है। लास्ट 2 months या लास्ट 3 months में वी विल अगेन चेंज द स्टडी प्लान, क्योंकि तब थोड़ा सा अलग अप्रोच होता है हमारा, तब एमसीक्यूज पे ज्यादा फोकस करेंगे, तब मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सो अभी ऐसा नहीं है। सो यू कैन गो टू स्लीप, एंड आई हैव केप्ट इन माइंड कि आपकी 7.5 hours का इनफ स्लीप आपको मिले। ओके, सो दिस वॉज टिल 11 o'clock। अब आप सो जाओ आराम से, देन यू कैन अगेन वेक अप फ्रेश इन द मॉर्निंग। सो गाइज, ये था स्पेशली नीट 2021 का स्टडी प्लान फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर नीट, एंड जिनके अभी ऑनलाइन क्लासेस और स्कूल्स नहीं चल रहे हैं। सो इफ अगर आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, लेट्स से कि आप 8 to 2 बिजी हैं, आपका क्लास चल रहा है, आपका स्कूल चल रहा है, सो आई विल मेक अ सेपरेट स्टडी प्लान फॉर यू। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके क्लासेस के टाइमिंग्स क्या हैं, सो दैट अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए स्पेशल एक स्टडी प्लान प्रिपेयर कर सकूं, सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स and NEET at the same time. And guys, it is possible, I am telling you, I have done this. बोर्ड्स में अच्छा स्कोर,
एंड नीट में अच्छा स्कोर एक साथ हो सकता है इन द सेम ईयर. आई हैव डन दिस माई सेल्फ एंड आई बिलीव दैट यू कैन ऑल्सो डू द सेम. आप बोर्ड्स में भी 90+ स्कोर कर सकते हैं एंड आप नीट में भी बहुत अच्छा रैंक ला सकते हैं. सो गाइज, आई होप यू विल फॉलो दिस स्टडी प्लान. आई होप यू विल फॉलो दिस. थोड़ा बहुत आप मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं. हर एक के घर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, खाने का टाइम वगैरह वगैरह. सो एवरीथिंग ये जो है आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, बट फॉलो दिस स्टडी प्लान. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. एंड प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स. आपके जूनियर्स जो है 22 वाले भी ये प्लान फॉलो कर सकते हैं. So please like and share this video, and guys, those who have not yet subscribed to this channel, please subscribe right now, because मैं ऐसे बहुत सारे informative आपके लिए helpful videos बनाने वाला हूँ so that you guys can score good marks in NEET. So thank you so much guys. All the best.